लपटें उठ रही थीं, धुएं का अंधेरा पूरे आकाश को निगल रहा था और उसी आग के बीच एक चीख गूंज रही थी, पिता, हमें बचाइए। लेकिन राजा जयपाल सिर्फ देख सकते थे। उनकी आंखों में जलती हुई आग का प्रतिबिंब था, लेकिन उनके हाथ बंधे थे। एक पिता के लिए इससे बड़ा श्राप और क्या हो सकता है? सामने जलता हुआ बेटा, चारों ओर दुश्मन, और वह कुछ कर भी नहीं सकता। लेकिन जयपाल ने ठान लिया, मैं झुकूंगा नहीं। यह आग मेरा अंत नहीं, बल्कि मेरा संकल्प बन जाएगी। जयपाल जानते थे कि इस युद्ध में शरीर हार गया, लेकिन आत्मा नहीं। उन्होंने अपनी अंतिम सांसों में आग को देखा और कहा, आज मैं जलूंगा, लेकिन मेरा नाम कभी नहीं बुझेगा। और फिर एक ऐसा बलिदान हुआ जो इतिहास की राख में दफन कर दिया गया। राजा जयपाल, एक पिता का सबसे बड़ा बलिदान। एक ऐसी कहानी जो इतिहास की किताबों में दबा दी गई, लेकिन जिसने भारत की माटी पर सबसे बड़ा त्याग किया। राजा जयपाल, भारत की भूमि का एक ऐसा योद्धा जिसने अफगानिस्तान से लेकर पंजाब तक अपना परचम लहराया था। लेकिन आज वह अपने ही किले की ऊंची दीवारों से दूर देख रहे थे। राजा का मन अशांत था, एक अजीब सी बेचैनी उन्हें घेर रही थी। साल था 1001 ईस्वी। उत्तर भारत के शक्तिशाली शासक राजा जयपाल अपने सबसे बड़े युद्ध के लिए तैयार थे। लेकिन यह युद्ध सामान्य नहीं था। सामने था एक राक्षस, एक वहशी, एक ऐसा आक्रमणकारी जो सिर्फ लूटपाट करने नहीं आया था, बल्कि भारत की सभ्यता को नष्ट करने की कसम खाकर आया था। गजनवी, एक ऐसा नाम जिसने आने वाले समय में भारत पर 17 बार आक्रमण किया, लेकिन यह उसकी पहली लड़ाई थी। राजा जयपाल ने कभी किसी से डरना नहीं सीखा था। उन्होंने अपनी पूरी सेना लेकर गजनवी का सामना किया। धड़धड़ाती तलवारें, कटते सिर और जमीन पर गिरता रक्त, यह कोई आम युद्ध नहीं था। यह हिंदुस्तान की लाज बचाने की आखिरी कोशिश थी। लेकिन राजा अकेले कितनी देर तक लड़ते? संख्या में गजनवी की सेना कई गुना बड़ी थी, और देखते ही देखते भारत की मिट्टी के इस योद्धा को पकड़ लिया गया। गजनवी ने राजा जयपाल को अपने तंबू में कैद कर लिया। लेकिन सबसे भयावह बात अभी बाकी थी। गजनवी ने एक भयानक निर्णय लिया। राजा जयपाल को तोड़ने के लिए उसने उनके बेटे आनंदपाल और कई सैनिकों को जिंदा जलाने का फैसला किया। सामने उनका बेटा था, आग की लपटें उठ रही थीं और वह दर्द से चीख रहा था, पिता, हमें बचाइए। लेकिन राजा कुछ नहीं कर सकते थे। उनकी आंखों के सामने उनका बेटा तड़प रहा था, उनका कलेजा फट रहा था, लेकिन उनकी आत्मा नहीं झुकी। एक पिता जिसने अपने बेटे को जलते देखा, एक राजा जिसने अपनी मातृभूमि की हार देखी, क्या वह अब चैन से जी सकता था? राजा जयपाल जानते थे कि अब वह अपने लोगों के सामने अपना सिर ऊंचा नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने एक निर्णय लिया। उन्होंने अपने सिंहासन का त्याग कर दिया, अपने सभी राजकीय वस्त्रों को हटा दिया और स्वयं को अग्नि के हवाले कर दिया। भारत के कई वीरों की गाथाएं सुनाई जाती हैं, लेकिन राजा जयपाल की इस कहानी को इतिहास ने भुला दिया। वह पिता जिसने अपने बेटे की चीखें सुनी, वह राजा जिसने अपने देश की लाज बचाने के लिए अपनी जान दे दी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह एक बलिदान है जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। अगर आपको यह कहानी दिल से छू गई हो तो इसे जरूर शेयर करें। ऐसे वीर योद्धाओं को कोई याद नहीं करता, लेकिन उनका बलिदान हमारे खून में बहता है। यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इतिहास के पन्नों में छिपी ऐसी और कहानियां आप तक पहुंचा सकें।